हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद अनदर चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्या है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है स्टूडेंट्स? बेसिकली डेप्रिसिएशन जो है आपका, जब आप कोई भी एसेड हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, कोई भी एसेड आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी जैसे वैल्यू रिड्यूस होती चल जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको इसको डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से समझाऊँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपने घर में देखा होगा, आप अपने घर में देखोगे कि अगर आप कोई फ़ोन है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपडेट होती जा रही है, ठीक है, कोई अगर आप पुराना फ़ोन बेचने जाते हो, ठीक है, तो क्या वो आपको सेम वैल्यू में मिलेगा जितने में आपने ख़रीदा था? नहीं, राइट। तो उसकी क्या वैल्यू उसकी क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। जो एसेड आपने परचेज़ करी थी उसकी वैल्यू क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें कि मैं बात करूँ तो मेरे घर में जैसे कि पुराना जो है टीवी पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि विदाउट जो केबल्स के थ्रू चलता है, जब आपकी केबल वगैरह यूज़ होता है, राइट। तो केबल वगैरह से जिस तरीके से टीवी यूज़ होता है, क्या अब उसकी वही वैल्यू रह जाएगी जिस वैल्यू पे हमने उससे परचेज़ किया? नहीं। तो ये वैल्यू रिड्यूस क्यों होती है स्टूडेंट्स? वैल्यू रिड्यूस क्यों होती है विद द टाइम? बिकॉज ड्यू टू दिस अपडेट, जैसे कि मैं बताया, नई टेक्नोलॉजी आ गई ड्यू टू द टाइम, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी क्या होती जाती है, वैसे वैसे एसिड आपकी क्या होती जाती है? ऑब्सोलेट होती जाती है। तो ड्यू टू मैनी रीज़न, ड्यू टू द टाइम हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ऑब्सोलेट हो रही है, ठीक है, चाहे बेशक आप उसको यूज़ नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखो कि कोई कार अगर आपने परचेज़ किया, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूटी आज लेके आए, ठीक है, अगर आप उसको अगले दिन भी आप उसको बेचने जाओगे, क्या वो सेम रेट पे मिलेगा? नहीं, कुछ तो अमाउंट वो लेस करेगा, जबकि वो न्यू है, ठीक है, राइट। तो जैसे ही आप उसको परचेज़ करते हो, तभी इससे उसकी वैल्यू क्या होती है? कहीं ना कहीं रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपने कोई एसेट परचेज़ करी, आप उसको इवन 1 या 2 घंटे बाद भी जो है ना, आपने यूज़ भी नहीं की होगी ना, आप मॉल से बाहर लेके गए, ठीक है, स्कूटी को, तो उसकी वैल्यू वो नहीं रह जाएगी जिस वैल्यू में आपने उसको परचेज़ किया। तो दे आर मैनी रीज़न जिसकी वजह से वैल्यू जो है रिड्यूस होती है ड्यू टू द, जैसे कि मैं बताया, टाइम हो गया, टेक्नोलॉजी नहीं हो गई, वो एसेट पुरानी हो गई। जैसे कि पुराने मोबाइल फ़ोन्स थे, अब क्या वही वैल्यू रहेगी? नहीं। तो ड्यू टू द वियर एंड टीयर, तो बहुत सी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो एसिड आपने परचेज़ करी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या आपको वही प्राइस पे मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है, राइट। तो ये रीज़न्स है क्यों एसिड, अब रीज़न पता होना चाहिए आपको स्टूडेंट्स की, क्यों एसिड जो है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है विद द टाइम, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है विद द टेक्नोलॉजी, उसकी वजह से उसका जो है वैल्यू रिड्यूस हो रही है, राइट। सो डेप्रिसिएशन आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो, एसिड है, डेप्रिसिएशन जो है हमेशा याद रखना स्टूडेंट, वो लगेगा आपका किस पे? एसिड पे, ठीक है। एसिड पे आपका क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है। जो भी टेंजिबल चीज़ें, जो भी टेंजिबल एसेट्स है जो आपको दिख रही है, जैसे कि मशीन हो गई, ठीक है, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई भी व्हीकल हो गया, उस पर जो एसेट आपको दिख रही है टेंजिबल है, उस पर क्या लगाते हो आप? फिजिकल एसेट जो आपको दिख रही है वो क्या होगा? उस पर डेप्रिसिएशन लगता है हमेशा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर कोई एसिड है जो कि इंटेंजिबल है, एसिड क्या है? इंटेंजिबल। जैसे आपने गुडविल क्रिएट की, कोई एक शॉप है जो बहुत पुरानी चल रही, कब से चल रही है, ठीक है, कोई छोले भटूरे की शॉप है, या कोई एक है जिसकी गुडविल है, ठीक है, उसने गुडविल बना रखी है, तो वो क्या है? वो इंटेंजिबल है, वो दिख तो नहीं रही है, बट कि कैसे पता चल रहा है? क्योंकि उनका नाम है, उनकी कस्टमर जो है, उनकी किस तरीके से जो है ग्रोथ हो रही है, तो वो उस सब चीज़ से वो पता चलता है कि उनकी क्या है, वो गुडविल। तो जब आप इंटेंजिबल एसेट्स की बात करते हो, उन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ठीक है। डेप्रिसिएशन, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिसिएशन लग रहा है उन पे जो कि फिजिकली आपको दिख रहा है कि ये एसेट फिजिकली विजिबल है, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी हो जाती है स्टूडेंट्स? जो कि जैसे मैं बताया, आपकी गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, लोगो होता है, एप्पल का लोगो, तो ये सब क्या है? ये सब आपके इंटेंजिबल एसेट्स है, वो कोई और नहीं ले सकता ना, ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो इंटेंजिबल अगर एसेट्स पे, नॉन फिजिकल एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही है, ठीक है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो उस पर क्या लगेगा?
उस पर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, उस पर क्या लगाएंगे आप, एमोनेटाइजेशन। ठीक है, तो नॉन फिजिकल इंटेंजिबल एसेट्स का समझ आ गया। वहीं पे अगर आप मान लो कोई वेस्टिंग एसेट्स है, ठीक है, वेस्टिंग एसेट्स क्या होती है, वेस्टिंग एसेट्स बेसिकली होती है जो नेचुरल डिपोजिट, जो हम कोल निकाल रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको निकाल के ख़त्म कर रहे ही जा रहे हैं हम, ठीक है, तो वो जो इन पे जो वैल्यू इनकी कम होती जा रही है, ठीक है, डिक्रीज़ होती जा रही है, उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे डेप्लीकेशन। ओके, तो समझ आ गया स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन हो गया, एमोटाइजेशन हो गया, डेप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको कि अगर टेंजेबल एसेट है तो डेप्रिसिएशन हो गया, इंटेंजेबल एसेट्स होगी तो एमोटाइजेशन होगा, और वही नेचुरल डिपॉजिट्स हैं, उनको वेस्ट को जब उनकी वैल्यू कम हो रही है, वो आप ख़त्म हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, डिप्लीशन। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब क्या लैंड को हम कह सकते हैं वो डेप्रिसिएट हो रही है? नो, लैंड कभी भी डेप्रिसिएट नहीं होती। क्यों? क्योंकि लैंड डेप्रिसिएट इसलिए नहीं होगी क्योंकि लैंड की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। डेप्रिसिएट हमेशा वो चीज़ होती है जिनकी डिमांड क्या होती है, कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है। लैंड की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, लैंड की डिमांड ज़्यादा, तो लैंड जो है कभी भी डेप्रिसिएट नहीं होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, देखो जी आगे ना, देखो ये चीज़ आगे ना, लैंड क्या है, लैंड जो अनलिमिटेड यूज़फुल लाइफ है, ठीक है। मार्केट की जो डिमांड जो है लैंड की वो ज़्यादा है, तो वो अप्रिशिएट होता है ओवर अ टाइम, बढ़ती है। कोई भी अगर आप देखो आज कोई आपने कोई फ्लैट लिया, कोई आप मकान लेते हो गुड़गांव में, नोएडा में, तो उनकी वैल्यू क्या होती है? कोई अगर आपने ज़मीन ली थी, सपोज़ आपके फादर ने कोई ज़मीन ली थी बहुत पहले, अब उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। अब वैल्यू आप देखो कि पहले किसी ने सोचा था, जिन्होंने पहले जो है फ्लैट लिए थे नोएडा गुड़गांव में, आज वो ये फील करते हैं ना कि उन्होंने अच्छा किया वहाँ पे लेके, क्योंकि लैंड क्या है, उसकी क्या है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, वहाँ पे इतने महंगे हो गए हैं, ठीक है। अब वो इतने महंगे आपको फ्लैट्स मिलते हैं, उनके रेंट इतने ज़्यादा होते हैं, तो वो लैंड जो पर्टिकुलर थी उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है, ठीक है। ओके, सो and gold strategic reserve asset with possess value driven by the monetary demand। ठीक है, अब ये आपका हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉसेस ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के कॉस्ट मैंने आपको बताई दी है, क्या है, वी एंड टीयर, यूसेज इन बिजनेस में आप यूज़ करो, पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ ऑब्सोलेट, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो गई, पुरानी हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब रीजंस है जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन, जिसकी वजह से एसेट जो है डेप्रिसिएट होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से अकाउंट्स जो हैं प्रिपेयर हम करते हैं, हम एसेट अकाउंट तो ऑब्वियसली प्रिपेयर ही करेंगे। एसेट की बात हो रही है, डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा है, एसेट पे, तो एसेट अकाउंट बनेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, ठीक है, प्रोविजन अकाउंट बनेगा, ये अकाउंट्स बनेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें कुछ मेथड्स। तो सबसे पहला जो मेथड है डेप्रिसिएशन लगाने का, कि कैसे पता तो चले भाई कि एसेट की वैल्यू तो चलो कम हो रही है, कितनी वैल्यू कम हो रही है, किस हिसाब से वैल्यू कम होती है, वो मेथड तो पता होना चाहिए, तरीका तो पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन लगाने का। तो मेथड्स है, मेथड्स कैसे, पहला मेथड आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड आपका, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और एक आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जब भी आप चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो एसएलएम में क्या होगा, चार्ज होगा एक यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, हर साल एक जो है डेप्रिसिएशन लगेगा, किस पे, कॉस्ट पे, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपका ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। कोई एक फिक्स इंस्टॉलमेंट है, हर इंस्टॉलमेंट उतना ही वो आपका अमाउंट लग रहा है, ठीक है। फिक्स इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं, वही फिक्स डेप्रिसिएशन वैल्यू हर साल आपका उतना ही डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा,
ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की मशीन ली, तो हर साल जो है डेप्रिसिएशन उस 1 लाख के ऊपर ही लग रहा है, ठीक है, 1 लाख के ऊपर ही आप चार्ज कर रहे हो। तो ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एकदम स्ट्रेट है, हर साल उतना ही भैया आपका लग रहा है डेप्रिसिएशन। एक मान लो अगर आपका हर साल 20% लगता है, ठीक है, वो 1 लाख पे आप अपना 20,000 लगाते हो, तो हर साल 20% ही लगेगा किसका, कॉस्ट, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट पे, जिस पे आपने वो एसेट परचेज कर। तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेट स्ट्रिक्टली ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट पे होगा, नॉट ऑन द रिड्यूस बुक वैल्यू। बुक वैल्यू रिड्यूस जो मेन उसका ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर लगेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन जो है फॉर्मूला और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट, अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ लिया, आज हमने पढ़ लिया कि डेप्रिसिएशन जो है टेंजिबल पे लगता है, इंटेंजिबल पे बेटा क्या लगता है, एमोटाइजेशन, वेस्टिंग, जो भी आप नेचुरल निकाल रहे हो, कोल माइंस, ये सब इन पे क्या लगेगा, डिप्लीकेशन, डिप्लीट हो रही है, ठीक है। देन वी हैव स्टडी की किस तरीके से डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, क्योंकि ड्यू टू द टाइम, ड्यू टू द टेक्नोलॉजी, इन सब की वजह से एसेट की वैल्यू क्या होती है, कम होती चली जाती है। पहला हमने मेथड देखा जो कि आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, कि हर साल जो है एक फिक्स ही अमाउंट लगेगा, वो किस पे कैलकुलेट होगा स्टूडेंट, ओरिजिनल कॉस्ट पे, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट पे वो कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसका कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है स्ट्रेट लाइन मेथड आपका, और फिर इसका क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।